नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स में हमने कवर किया है जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक 23 का जितना भी हमारा करंट अफेयर्स है उसको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी अटल टनल के बारे में। जो अटल टनल है जिसका प्रीवियस नेम जो था वो रोहतांग टनल था, रोहतांग सुरंग के नाम से जानते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। जो पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान है इसको जो स्टार्ट किया गया है ये लॉन्च हुआ है आपका 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब भारत के राष्ट्रपति कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो है आपके द्रौपदी मुर्मू। ये भी हमें याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू। अब ये जो है पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान है क्या? एक्चुअली हमें ना जो भारत में ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है, ठीक है, इन्फेक्टिव डिजीज है जिसको हमें जो है खत्म करना है। और उसके लिए हमने एक जो है अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ओके, तो इसको खत्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उसके लिए क्या है कि एक पोर्टल स्टार्ट किया जिसका नाम है निक्षय पोर्टल। अब निक्षय पोर्टल है क्या, इसको जानेंगे। निक्षय पोर्टल में कोई भी वॉलंटियर निक्षय मित्र के नाम से जो है जुड़ सकता है और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसमें सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो कौन जुड़ सकता है? ये सपोर्टेड होता है किसके द्वारा? निक्षय मित्रों के द्वारा। तो सपोर्टेड बाय निक्षय मित्रा। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, इसकी जो टाइमलाइन है, यानी हमने जो टाइमलाइन रखी है कि हमें कब तक जो है भारत को टीबी मुक्त कर देना है ना, ट्यूबरक्लोसिस फ्री हमें इंडिया करना है। तो उसके लिए जो टाइमलाइन रखी है वो टाइमलाइन रखी है आपकी 2025 तक। तो हम टाइमलाइन की अगर बात करें तो टाइमलाइन कब तक की है? यानी 2025 के एंड तक। ठीक है, हमने क्या करना है, टीबी का भी एंड कर देना है। ये हमने उम्मीद की है। तो इसलिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या स्टार्ट किया? प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त भारत अभियान। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी हाल में जो है चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जिसमें आपकी द्रौपदी मुर्मू जो मैंने बताया है वो प्रेसिडेंट हुई है। तो अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, इसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है आपका ये डिक्लेयर हुआ है आपका, यानी इसकी जो घोषणा हुई है वो 21 जुलाई 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है आपका, इसका डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है ना दोनों पार्टीज की तरफ से जो है उम्मीदवार थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है दो दल थे, एक एनडीए जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जिसको कहा जाता है, जो बीजेपी का सपोर्टेड ग्रुप है, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का एक ग्रुप है जिसको हम एनडीए बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये बीजेपी प्लस जो अदर्स है उनका ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो उम्मीदवार डिक्लेयर किया था वो किया था द्रौपदी मुर्मू को। ये आपने ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू एक जो है ना ट्राइबल लेडी है, यानी आदिवासी महिला है। ठीक है, और ये फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है आपकी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, लेकिन ये फर्स्ट ट्राइबल वुमन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट,
जो द्रौपदी मुर्मू बनी है। उधर आप बात करें दूसरी तरफ जो आपका यूपीए है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको संयुक्त प्रगतिशील संगठन कहते हैं, ये एक्चुअली कांग्रेस प्लस इनके जो सहयोगी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस अदर, इनका सबका समूह है, इसको हम दूसरा गुट है यूपीए बोलते हैं। जो जनरल इलेक्शन होते हैं मोस्टली में भी ये दोनों ही चुनाव लड़ते हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन होकर ही चुनाव लड़ेंगे, अलग से भी जो है एमपीज बनते हैं जो अलग अलग पार्टी के होते हैं। कुछ पार्टी जो है होती है जो फ्रीली चुनाव लड़ती है, जो किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनती और चुनाव लड़ती है। ओके, तो इधर से अगर हम बात करें तो पूर्व जो बीजेपी के पूर्व लीडर थे यशवंत सिन्हा, आप बीजेपी में नहीं रहे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा है, ठीक है, पूर्व ब्यूरोक्रेट से, तो इन्होंने चुनाव लड़ा है, ठीक है, यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा जो है ना पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और भारत की पार्लियामेंट में कई बार रहे हैं और पुराने लीडर माने जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो है चुनाव हार गए, ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू आपकी जो है इलेक्शन को जीत गई है। और इस तरह जो है द्रौपदी मुर्मू आपकी जो है ये 16th, ये आपका जो था 16th प्रेसिडेंट, यानी 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, तो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो द्रौपदी मुर्मू है आपकी, वो ये द्रौपदी मुर्मू ये 15वीं राष्ट्रपति के रूप में आई है, 15th जो है प्रेसिडेंट बनी है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिखाई नहीं दिया होगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो ये चुनाव है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं उनके बारे में। चलिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उनके बारे में हम बातें करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जस्ट जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन के जस्ट जो है ना बाद जो है आपका, तो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। चलिए अब बातें करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब बातें करते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है आपके, इसमें भी वही दो ग्रुप होंगे आपके, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, एनडीए, एनडीए वही है, बीजेपी प्लस अदर का अलायंस है, और दूसरा है यूपीए, ठीक है। एनडीए की तरफ से जो था आपका जगदीश धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया था, जगदीश धनखड़। और इधर यूपीए की तरफ से जो है ना मार्गरेट अल्वा को जो है इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूपीए ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया था। चुनाव हुआ, चुनाव में मार्गरेट अल्वा जो है डिफीट हो गई थी जगदीश धनखड़ से, और जगदीश धनखड़ क्या हुए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी अगर हम बात करें तो आपका 16 यानी 16वां वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, यानी 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव था। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जगदीश धनखड़ जो है वो आपके 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। 14th वाइस यानी 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पॉलिटिकली हम जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जब भी आपका राज्यसभा यानी अपर हाउस का आपका सेशन चलता है तो उसमें जो है ना उस सेशन को चलाने के लिए जो है ना ऑन द चेयर आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। और ये जो है ना उपराष्ट्रपति की जो है गैर हाजिरी में, अनुपस्थिति में क्या है, ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो ये
सभी पद एवं शर्तें एवं भत्ते और वेतन जो है राष्ट्रपति वाले ही ग्रहण करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का एक ऑफिस होता है, ठीक है। तो ये जो है ना जो उपराष्ट्रपति हैं सभी सरकारी जो सुविधाएं होते हैं उनको लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अब हम फेस्टिवल्स जो हैं, जो फेस्टिवल्स हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या क्या फेस्टिवल्स जो है, त्योहार जिनको कहा जाता है, जो उत्सव मनाए जाते हैं, उन फेस्टिवल्स के बारे में, जो एक वर्ष में जो फेस्टिवल हुए उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नेशनली यानी नेशनल लेवल पर जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, उनकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब हम हेडलाइन डाल लेते हैं फेस्टिवल्स। त्योहार जिनको बोला जाता है या उत्सव। अब सबसे पहले आता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का फेस्टिवल है। नागालैंड जो है ना एक स्टेट है इंडिया का, वहां पे मनाया जाता है। नागालैंड में जो नागा समुदाय है वो इसको मनाता है। तो कहाँ का है? नागालैंड का। ये आपको ध्यान रखना है, नागालैंड का फेस्टिवल है जो एवरी ईयर मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष मनाया जाता है। जैसे होली दीपावली प्रत्येक वर्ष जो है ना साइकिल में आती हैं, तो उसी तरह हॉर्नबिल भी जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर नहीं आते हैं, जैसे हमारे जो है नवरात्रे होते हैं वो हर तीसरे या चौथे महीने आ जाते हैं, साल में कई बार आते हैं। तो ऐसे नहीं होता, ये प्रत्येक वर्ष जो है आता है एक साइकिल में आपका जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, अब ये मनाया कब जाता है? ये जो आपका 1 to 10 दिसंबर 2022 में ये मनाया गया, और फिर जो है 1 to 10 दिसंबर 2023 में दोबारा फिर मनाया जाएगा। ऑफिशियली ये मनाया कब जाता है? दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें मनाया जाता है, प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। मोस्टली पहला सप्ताह ही इसके लिए मनाया जाता है। फर्स्ट वीक में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में एक जगह है किशामा कोहिमा के पास, किशामा कोहिमा में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो अब की बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल वहां पे मनाया गया। क्या है कि इसको जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्योहार भी इसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। वन डे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हम क्वेश्चन की बातें करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है, किस स्टेट का फेस्टिवल है। तो आपने आंसर देना है नागालैंड स्टेट जो है ना हेल्ड द हॉर्नबिल फेस्टिवल, यानी नागालैंड स्टेट इसको मनाता है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तब आपको आंसर देना है कि जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होता है उसमें आपका जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहा जाता है, तब भी आपने आंसर देना है हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है आपका संगाई फेस्टिवल। दूसरा क्या आता है? शंघाई फेस्टिवल। इसको शंघाई उत्सव भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? संगाई उत्सव। जो आपका संगाई उत्सव है ये है कहाँ का? संगाई उत्सव है आपका मणिपुर जो स्टेट है इंडिया की, वहां पे मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, ठीक है ना।
तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। मणिपुर, मणिपुर कहाँ है आपका? नॉर्थ ईस्ट में। ये भी आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट में इसकी लोकेशन बनती है मणिपुर की, तो वहां पे ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब की बार जो ये बनाया गया है फेस्टिवल आपका, ठीक है, एक्चुअली संगाई है क्या? संगाई वहां पे एक हिरण की प्रजाति है और वहां का ये जो है ना स्टेट एनिमल भी है, तो उसके जो है उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है आपका। अब इसको क्या है कि इसकी जो थीम थी, थीम थीम थी इसकी फेस्टिवल ऑफ वननेस, फेस्टिवल ऑफ वननेस, फेस्टिवल ऑफ वननेस। ठीक है, यानी एकता का त्योहार जिसको हिंदी में कहा जाता है, कि ये एकता का त्योहार इसको कहा जाता है संगाई, एकता का त्योहार। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आपका स्टेट है मणिपुर, वहां पे इसको मनाया जाता है और इसको हम एकता का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि आपका जो संगाई है, ये एक्चुअली हिरन की एक स्पीसीज है वहां की, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? हिरन की एक प्रजाति है, वहां का ये जो है राजकीय पशु भी है, और इसलिए जो है मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है। और इसको जो है इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज ब्रो एंड लर्न डियर भी कहा जाता है, ब्रो एंड लर्न डियर। ठीक है, ये जो हिरन होता है एक्चुअली, ये जो हिरन है ये भौसिंग वाला हिरन होता है, इसलिए इसको ब्रो एंड लर्न डियर भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, भौसिंग वाला हिरन, भौसिंग वाला हिरन। ठीक है, और भी इसके नाम है, इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, नाचने वाला हिरन, डांसिंग डियर। ठीक है, नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। तो ये बातें थी आपकी, आपका जो फेस्टिवल है संगाई फेस्टिवल का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।